जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू राजा अपने जंगल के सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखता था। सभी पक्षी अपने जंगल के राजा से बहुत खुश थे। एक कौवा और कव्वे भी उसी जंगल में रहते थे, जो बहुत दुष्ट कव्वे थे। वो बुरे थे और हमेशा उनकी बुरी ही सोच होती थी। कालू जी, न जाने कब ये मिठू राजा मरेगा और कब तुम जंगल के राजा और मैं जंगल की रानी बनूंगी। वो दिन दूर नहीं है गोरी, जब मैं जंगल का राजा बनूंगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपने राजा के बारे में बुरी सोच रखते थे। एक दिन मिठू राजा बीमार पड़ जाता है। मिठू राजा कव्वे से कहता है, कौवे, जल्दी से जाओ और बुलबुल से मेरे लिए दवा लेकर आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजा जी, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मिठू राजा के लिए दवा लेने चला जाता है। बुलबुल, बुलबुल, मिठू राजा को तेज बुखार है, उनके लिए दवा दे दें। आप ये शरबत ले जाएं। मिठू राजा से कहना कि दिन में 2 बार पी लें। इस शरबत से उनका बुखार ठीक हो जाएगा। कालू बुलबुल से मिठू राजा की दवा लेकर वहाँ से जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा सोचता है, यही मौका है, अब मैं मिठू राजा को आसानी से मार सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा पहाड़ों के पास रुकता है और मिठू राजा की दवा में जहरीले फल का रस मिला देता है। अब तो मिठू राजा मरेगा और मैं बनूंगा जंगल का राजा और गोरी बनेगी रानी। फिर वो जहर वाली दवा लेकर कालू कौवा मिठू राजा के पास जाता है। कालू, तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? राजा जी, बुलबुल घर पर नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ इंतजार करना पड़ा। ये दवा है, आप इसे दिन में 2 बार पी लें। फिर मिठू राजा कालू कौवे से वो दवा लेकर पी लेता है। थोड़ी ही देर बाद मिठू राजा गिर जाता है। मेरा दिल घबरा रहा है। कबूतर और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। सब वहाँ पहुँच जाते हैं और सब पक्षियों की आंखों के सामने मिठू राजा का अंत हो जाता है। मेरा राजा, मेरा मिठू राजा बहुत अच्छा था, ये क्या हो गया हमारे राजा को? मिठू राजा की तबीयत कल से ही खराब थी, मगर उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। अब मिठू राजा जैसा राजा हम कहाँ से लेंगे? हमारे राजा बहुत अच्छे थे, अब हमें अपने लिए नए राजा का चुनाव करना होगा। नए राजा का चुनाव हम कल करेंगे, इसलिए आप सारे पक्षियों को बता दें कि कल सुबह सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाएं। कालू कौवा भी खुशी खुशी घर पहुंच जाता है। गोरी, गोरी, मिठू राजा मर गया, मिठू राजा मर गया, मैंने उसे जहर देकर मार दिया। क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं गोरी, मैं सच कह रहा हूँ, मिठू राजा मर गया है, मैंने उसकी दवा में जहर मिला दी थी। सारी जिंदगी में ये एक काम मेरे कालू जी ने काम का किया है। अब तो मैं रानी बनूंगी। नए राजा का चुनाव कब होगा कालू? कल सुबह बड़े पेड़ के नीचे सब इकट्ठे होंगे। फिर दूसरे दिन सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। मर गया हमारा राजा, बहुत बुरा हुआ। जब जिंदा थे राजा जी तो कहा करते थे कि मेरे मरने के बाद कौवे ही राजा बन सकते हैं। कबूतर भैया, हम सब में बड़ा कौन है? कालू कौवा ही सबसे बड़ा है। तो फिर हम कालू कौवे को राजा बना देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि राजा जी की कुर्सी पर मैं बैठूं, मुझसे नहीं होगा। कालू जी, अब चुप कर जाओ, सब्र करो, एक न एक दिन तो सबको मरना ही होता है। फिर उस दिन से कालू कौवा जंगल का राजा बन जाता है और गोरी जंगल की रानी। लेकर आओ। रानी जी, नदी में पानी बहुत थोड़ा रह गया है, अगर बारिश ना हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या कहा? नदी में पानी थोड़ा है? तो फिर जल्दी से नदी में जो पानी बचा है वो मटकों में डालकर मेरे पास ले आओ। अगर राजा और रानी जिंदा रहेंगे तो फिर सब पक्षी भी जिंदा रहेंगे। ऐसे कालू राजा कौवा नदी से सारा पानी मटकों में डालकर अपने पास मंगवा लेता है। कालू कौवा और गोरी कौवी भोजन खाते और सो जाते। वो किसी भी पक्षी की कोई बात ना सुनते। राजा कुछ दिनों बाद चिड़िया भागी भागी आती है।
राजा जी जंगल में भोजन की कमी हो रही है। केवल कुछ ही फल बचे हैं जंगल में। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? ये तो बहुत बुरी खबर है। चिड़िया, जाओ और जल्दी से जंगल में जो फल बचे हैं वो सारे हमारे लिए ले आओ। अगर राजा और रानी बचेंगे तो फिर ही दूसरे पक्षी भी जिंदा रहेंगे। ऐसे कौवा और कव्वी सारे जंगल से फल अपने लिए मंगवा लेते हैं। चिड़िया, सारा पानी मटकों में डालकर अपने पास मंगवा लेता है। कालू कौवा और गोरी कव्वी भोजन खाते और सो जाते। वो किसी भी पक्षी की कोई बात ना सुनते। राजा जी कल मैं फूलों का रस लेने जा रही थी कि उल्लू ने मुझे मारा। चुप करके भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारी गलत दवा पीने से मिट्ठू राजा मरे थे। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें जेल में कैद करवा दूँ। ऐसे चिड़िया, ये कैसे राजा और रानी हैं? सारा नदी का पानी अपने लिए रख लिया और सारे फल भी। कबूतर भैया, वो तो हर समय सोए रहते हैं। अब हमें कुछ न कुछ करना होगा। ऐसे राजा और रानी से तो हम ऐसे ही अच्छे हैं। कालू जी, ऐसे मीठे मीठे फल तो रानी ही खा सकती है। सूखा दाना ही मिलता अगर उस दिन मैं राजा को जहर देकर ना मारता। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। कबूतर जो किसी काम से आया था वो पीछे खड़ा कौवे की सारी बात सुन लेता है। दुष्ट कौवे, इन्हें तो जेल में होना चाहिए और हमने इन्हें अपना राजा बना लिया है। कबूतर जल्दी से जाता है और सब पक्षियों को इकट्ठे करता है और उन्हें बताता है। मैंने अपने कानों से सुना, कौवे ने ही मिट्ठू राजा को जहर देकर मारा था। वो कौवे इस कदर घटिया हो सकते हैं, ये हमने नहीं सोचा था। तो फिर चले सब मेरे साथ। अब वो हमारे राजा और रानी नहीं है। सब पक्षी गुस्से में कौवों की तरफ जाते हैं। क्या हुआ? आप सही आए हैं? ऐसा कहते हुए सारे पक्षी मार मार कर कौवों के पंख तोड़ देते हैं और उन्हें एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। फिर बड़ी चील जंगल की रानी बन जाती है और सब ठीक हो जाता है। ऐसे कौवों को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा करता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। कौवा